मुसलमान बनना है। एक नुक्ते की बात आपको रखने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। मुसलमानों को अभी डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, ये सीए वापस होगा कि नहीं होगा, एनपीआर वापस होगा कि नहीं होगा, एनआरसी वापस होगा कि नहीं होगा। और अभी एक नया शक क्या है, ये कोरोना वायरस आ गया, मुसलमान को लगेगा कि नहीं लगेगा, मुसलमान को लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बिल वापस होगा कि नहीं होगा। मैं नुक्ते की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हमने सब्र किया है, हमने दुआ किया है, हमने दिफा किया है। ये बिल कल वापस हुआ था, आज भी वापस होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अब पीछे लौटिए, 1937 में एक बिल आया था, 1937 में एक बिल आया था, अंग्रेज लेकर के आने वाला था। अंग्रेज कौन था जिसने 10,000 से ज़्यादा मदरसे पर बिल्डोज़र चलाए? अंग्रेज कौन था जिसने 3 लाख से ज़्यादा कुरान के नुस्खे जला डाले? अंग्रेज कौन था जिसने 52,000 उलमा को फांसी दी और जाने से पहले 4.5 लाख मुसलमानों का खून पी लिया, उसके बाद 7 समंदर पार गया? अंग्रेज वो था, बिल लेकर के आया था। 1937 में मुसलमान खड़े हुए, मुल्क खड़ा हुआ, बिल वापिस हो गया। 1956 में दूसरा बिल आया, हिंदू भाई के खिलाफ आया, मुसलमान खड़े नहीं हुए, हिंदू भाई खड़े नहीं हुए, मुल्क खड़ा नहीं हुआ, बिल वापस नहीं हुआ। 1972 में बिल आया, मुतबन्ना बिल आया, मुसलमान खड़े हुए, मुल्क खड़ा हुआ, बिल वापस हो गया। 1986 में बिल आया, मुसलमान खड़े हुए, मुल्क खड़ा हुआ, बिल वापस हो गया। आज सीए आ रहा है, एनआरसी आ रहा है, एनपीआर आ रहा है, शाहीन बाग के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए, बिल वापस होगा कि नहीं होगा? मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज लगाओ, सब मिलकर आवाज लगाओ तो कुछ चांद पे रौब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। 5 काम पर आप खड़े हो जाइए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 काम पर खड़े होना है, हाथ उठाइए। पहला काम, सिर्फ बाईपास ले जा रहा हूं, तफसील का मौका नहीं। आप तो थक हार करके ऐसे बैठ गए, मालूम होता मुकदमा हार करके बैठ गए। जैसे मुर्गी में बीमारी होती है उसी तरह आपका हाल हो गया। अल्लाह रहम करे। सुना रहा हूं हौसले के लिए कि 5 काम पर आप खड़े हो जाइए, खुदा आपके साथ खड़ा होगा। जिसके साथ खड़ा होगा उसका नवाब सिराजुद्दौला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 काम पर आप खड़े हो जाइए। सबसे पहला काम, तौबा कीजिए। तौबा मसले का हल है। यहाँ का मसला भी हल होगा, वहाँ का भी मसला हल होगा। सारी मुसीबत तो गुनाह की वजह से है और सारे मसले का हल तौबे से है। तौबा करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पहला काम। दूसरा काम, गुनाह छोड़ दीजिए। अगर गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुट्ठी भर दुश्मन आपको जलील कर देगा। मुट्ठी भर दुश्मन, गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुट्ठी भर दुश्मन आपको जलील कर देगा। गुनाह छोड़ देंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में दुश्मन आए, आपका कुछ नहीं कर सकता। गुनाह छोड़ दीजिए। तीसरा काम, गैर मुस्लिम से नफरत मत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। गैर मुस्लिम की मदद कीजिए, मायूस मत कीजिए। गलती करे, माफ़ कर दीजिए, बदला मत लीजिए। गैर मुस्लिम के दुख में शरीक हो जाइए, हौसला दीजिए। सुख में शरीक हो जाइए, भाई का सबूत दीजिए, पड़ोसी का सबूत दीजिए, दोस्ती का सबूत दीजिए। गैर मुस्लिम से नफरत मत कीजिए, तीसरा काम। चौथा काम बता रहा हूँ, एक और नेक हो जाइए। ज़मीन का झगड़ा, मसलक का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, भाई का झगड़ा, सारे झगड़े ख़त्म कीजिए। ये झगड़े बरकत उठाने वाले, ये झगड़े रहमत उठाने वाले, अल्लाह की मेहरबानी उठाने वाले, जलील और रुसवा करने वाले। झगड़े से दूर हो जाइए। मुल्क कौम मजहब के आप भी वफादार हो जाइए, हम भी वफादार हो जाएं। आखिरी काम बता रहा हूँ, सब्र कीजिए, दुआ कीजिए, दिफा कीजिए। हथेली में जान लेकर के, सर में कफन बांध करके मुल्क कौम मजहब की हिफाजत के लिए खड़े हो जाइए। जान रहे तो गाजी, जान चली गई तो शहीद। आखिरी काम बता रहा हूँ, नई नस्ल के ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए। डॉक्टर बाद में बनाइए, प्रोफेसर बाद में बनाइए, पहले मदरसे की तालीम दिला करके उसे मुसलमान बनाइए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तू ए दिल, न डर गम से तू ए दिल। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से, वही
इज्जत से मरेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। जैसा जो करेगा, जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। जवानों के हवाले से 2 से 3 मिनट में पैगाम दे रहा हूं। जवानों के लिए हाथ उठा करके इस्तकबाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह सुनेंगे। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। इस दुनिया में तो आप जवान होंगे ही, जन्नत ही में जवान होंगे। जवानों के हवाले से 3 नमूना दे रहा हूं। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपसे कहाँ भूल हो रही है, वो मैं बता रहा हूँ। जिसकी वजह से आप बेरोज़गार हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हाल हैं, जिसकी वजह से मुसीबत आपको छोड़ नहीं रही है, मैं नुक्ते की बात बता रहा हूँ। एक जवान आया, रसूलुल्लाह की खिदमत में आया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं गाना गाता हूँ, दूसरे को सुनाता हूँ, मैं ढोल बजाता हूँ, दूसरे को सुनाता हूँ, इजाज़त दे दो, लाइसेंस दे दो, मेरा ये फ़न है, मेरा ये हुनर है, मैं दूसरे को गाना सुनाता हूँ, वो खुश होता है, मुझे चंदा देता है। मैं ढोल बजा करके दूसरे को खुश करता हूँ, वो मुझे चंदा देता है, मेरा घर चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल चेहरे पर आया, बिल्कुल ऐसे जैसे लगता था कि अनार आपके चेहरे पर गाड़ दिया हो, इतना सुर्ख हो गया। कहा ओ जवान, तू ढोल का लाइसेंस लेने के लिए आ रहा, तू गाना सुनाने के लिए लाइसेंस लेना चाह रहा है? अगर मैंने तुम्हें इससे पहले मना कर दिया होता और तू आज आता तो मैं मार मार करके तेरा चेहरा बिगाड़ देता और तुझे मदीना से बाहर निकाल देता, तेरे माल का बंटवारा कर देता, एक कौड़ी भी तुम्हें नसीब नहीं होता। जवान देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त नाराज हुए। नाराजगी की वजह क्या है? ढोल का नाम सुनकर के नबी नाराज क्यों हुए? गाना का नाम सुनकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज क्यों हुए? ढोल शैतान की आवाज है, गाना जिना तक इंसान को लाती है। जब आदमी शैतान के करीब हो जाता, जिना के करीब हो जाता, तो उसकी दुनिया भी बर्बाद होती है, दीन भी बर्बाद होता है। गजब है ये तहज़ीबों की बला भी, हर एक मुब्तला है, बुरा भी भला भी। तेरा ए नई रोशनी मुँह काला, दिलों में अंधेरा है, बाहर उजाला। 4 लड़की पानी भर रही थी कुएं से। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह हिंदी शायर है, वहाँ से गुजर रहे हैं। प्यास लगी तो करीब गए, कहा कि बेटी मुझे पानी पिलाओ। तो कहा कि आप शायर आदमी हैं, फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए उसके बाद पानी पिलाएंगे। तो कहा फरमाइश बताओ। तो पहली लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कर दीजिए। दूसरी लड़की की ने अपने फरमाइश बताई, मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा तैयार करती है, चरखा पर कोई मिसरा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप ढोल बजाता है, मुहर्रम में ढोल बजाता है, घर चलाता है, ढोल पर कोई मिसरा कर दीजिए। इंशाल्लाह मुहर्रम में ढोल बजेगा, हाथ उठाइए। खैर खैर ध्यान से सुन रहे हैं, रॉन्ग नहीं जा रहा है, बिल्कुल राइट जा रहा है, अल्लाह कबूल करे। मुहर्रम का ढोल बजाता है, घर चलाता है, ढोल पर कोई मिसरा कह दीजिए। तो 4 लड़की थी, चारों की फरमाइश है। अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। अमीर खुसरू ने लतीफ़ा कहा, नसीहत का नमूना भी है कि जिस तरह खीर पकाने में मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह अल्लाह की मोहब्बत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जब चरखा चलता है कपड़ा बुना जाता है, जब दिल का चरखा चलता है तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतरती है। ये नफ्स इंसान का कुत्ता है, अगर उसको ताबे ना किया जाए, ये कुत्ता इंसान को कुत्ता बना देता है। और जब दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाती है और नफ्स कुत्ता हो जाता है, तो वो ढोल का पोल है, ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट है। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला।
बहुत खूबसूरत नमूना आपके सामने आ रहा है, ध्यान से आप सुन रहे हैं, अल्लाह कबूल करे। चक्की चल रही थी, बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था। चक्की चल रही थी, बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था। तो बाप ने कहा, गया बन से कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। आप रोने की वजह बताओ, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा, जब चक्की चल रही थी, उसके मुंह में दाना आ रहा था, आटा बन रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और ज़मीन है, दाने की जगह इंसान है। जैसे दाना आटा बन जाता है, इंसान भी कब्र में पहुंच करके मिट्टी बन जाएगा। इस ख्याल से मुझे रोना आ गया। कहा कि अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, हमारा हंसना भी सही है। आपने दाने को देखा, दाने के मुंह को देखा, आटा बन गया, आपको अपनी मौत याद आ गई। आपने किल्ले को नहीं देखा, जिस किल्ले को पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी बर्बाद नहीं होता, वहाँ भी बर्बाद नहीं होता। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल बभाई, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। ध्यान दीजिएगा, जवानों के हवाले से नमूना आ रहा है। मैं आपको नुक्ते की बात बता रहा हूँ, जवानों से कह रहा हूँ, अगर आप गाना सुनेंगे, गाना दूसरे को सुनाएंगे, आपको क्या नुकसान होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला नुकसान, ये दिल सख्त हो जाएगा। दूसरा नुकसान, इस दिल से खौफे खुदा निकल जाएगा। तीसरा नुकसान, आदमी बेशर्म और बेहया हो जाता है, शर्म व हया निकल जाती है। चौथा नुकसान, आदमी की सेहत गिर जाती है, बीनाई कमज़ोर हो जाती है। गाने के शौकीन, वक्त अलग बर्बाद होता है, पैसा अलग बर्बाद होता है। वक्त अलग बर्बाद होता है, पैसा अलग बर्बाद होता है। पैसा कमाने में पसीना छूटता है, लेकिन जब गाने का आदी आदमी हो जाता, पैसे को गाने के पीछे पानी की तरह बहाता है। और आखिरी नुकसान बता रहा हूँ, जब आदमी गाना छोड़ता नहीं है, घर का आदमी है गाना नहीं छोड़ता, बच्चे का बाप है गाना नहीं छोड़ता, तो घर के बच्चे तक बिगड़ जाते हैं। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही। रह गई रस्में अज़ारू है, बेलाली न रही। फलसफा रह गया, तलक़ीने ग़ज़ाली न रही। फलसफा रह गया, तलक़ीने ग़ज़ाली न रहे। हमारा जवान क्यों पीछे है? ज़िना की वजह से। ज़िना जब तक नहीं छोड़ेगा इस दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। ज़िना छोड़ दे, तजर्बा करके देखे, दुनिया कदमों में आकर के गिरेगी, दुनिया पीछे होगी, पीछे नहीं कर सकती। एक नौजवान आया, अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कलमा पढ़ो, मैं तुम्हें शौक़ से पढ़ाता हूँ। कहा कि हुजूर मेरी एक आदत है, मैं ज़िना करता हूँ, रात में भी ज़िना करता हूँ, दिन में भी ज़िना करता हूँ, ये मेरी आदत छूट नहीं रही है, आपको इजाज़त देनी पड़ेगी, ज़िना करने की इजाज़त देनी पड़ेगी। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, किस कदर बेशरम आदमी है, कलमा पढ़ करके मुसलमान होना चाहता है और ज़िना की इजाज़त रसूलुल्लाह से लेना चाहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने उस जवान को करीब बुलाया, करीब बुला करके कहा कि ए जवान, तू कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा, मैं तुम्हें ज़िना की इजाज़त देता हूँ। सहाबा को ताज्जुब हुआ, ये कैसी बात हो रही है। सहाबा सन्नाटे में हैं और फ़लसफ़ा समझ में आ नहीं रहा है। जवान को करीब बुलाया, कलमा पढ़ाया, जवान मारे खुशी के कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा, कहा कि ए जवान, मैं तुम्हें ज़िना की इजाज़त देता हूँ, लाइसेंस देता हूँ, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। कहा या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा ए जवान, गौर करो,
तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दोगे, तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है। बुरा जो